नमस्कार दोस्तों। सुबह उठते ही 3 बातों पर विचार करना चाहिए। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं। मगर इससे पहले मैं चाहता हूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 21 से 35 साल की एज में हैं, जो अविवाहित हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, मगर बेरोजगार जरूर हैं। यदि बेरोजगार भी नहीं है और थोड़ा पैसा कमाते हैं तो भी आपको इन 3 बातों के ऊपर विचार करना चाहिए, और वो भी सुबह उठते उठते ही करना चाहिए, या रात को ये फाइनल करके सोइएगा कि अपने को इन 3 बातों में से कौन सी बात को कल फॉलो करनी है। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में पैसा कमाना एक बहुत बड़ा काम हो गया है, कोई छोटा काम नहीं है। घर का, परिवार का पालन पोषण करना इस महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल से होता है, और जब कोई भी काम आपका मुश्किल से होता है तब आपको उसमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, बहुत ही सोच समझ करके चलना चाहिए। आज के इस महंगाई के युग में अकेले आदमी को कमाना, परिवार को पूरा चलाने के लिए या ढंग से चलाने के लिए या बच्चों की अच्छी पढ़ाइयां करने के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप रात को सोते हैं तो या तो रात को सोते समय प्लानिंग करके सोइए, या सुबह उठते ही आपको प्लानिंग करनी चाहिए। कि पहली प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए कि आज ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हाउ टू बी अर्न मनी लॉट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए आपको, आप 2 पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, 2 माँ बाप, जरूर मान लीजिए 6 आदमी हो गए, 1-2 मेहमान आ जाते हैं, बहन बेटियां आ जाती हैं या रिश्तेदार आ जाते हैं। इसलिए 6 से 8 मेंबर्स का खाना बनना जरूरी है। उसके साथ उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, माँ बाप की सेवा शुश्रूषा और मकान के खर्चे। किराए का मकान है तो और भी ज्यादा समस्या है, कई तरह के खर्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है, और पैसा कमाने के लिए आपको या तो सर्विस करनी पड़ती है और या फिर कोई बिजनेस करना पड़ता है। सर्विस में समस्या ये है कि 21 से 35 साल के जो नवयुवक हैं उनकी सर्विस बहुत मुश्किल से लगती है, क्योंकि 21 वालों की तो अनुभव ही नहीं है, और बिना अनुभव के आपको 7, 8, 10 हजार, 12 हजार रुपए पकड़ा करके अगला छुट्टी कर देता है। इससे ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा, और इतनी सैलरी में घर नहीं चलता है। जो 30 से 35 साल के नवयुवक हैं, जिनको 8-10 साल का अनुभव हो गया है, उनकी सैलरी जरूर घर चलाने योग्य होती है, मगर फिर भी उनको भी ये चिंता रहती है कि बच्चों का आगे भविष्य कैसे संवार पाऊंगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे दे पाऊंगा, एजुकेशन होने के बाद में बच्चों की शादियां कैसे होंगी और घर कैसे बनेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको चिंतित करती हैं। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं। अब उसके बाद में दूसरी बात आपको विचार करना चाहिए सुबह उठते ही, कि दूसरी वो कौन सी बात है जिस पे आपको विचार करना चाहिए। वो है ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसे की जा सकती है। कमाई तो कर रहे हैं आप, सर्विस लग गई या और कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया, मगर उसमें सेविंग ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है। बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं दिन भर में जिन खर्चों को आप बचा सकते हो। जो एसेंशियल खर्चे होते हैं वो तो देखिए करने ही पड़ते हैं, मगर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप बचा सकते हो, कटौती कर सकते हो। उन खर्चों में आपको कटौती करनी चाहिए। अब बात आती है कटौती कितनी करनी चाहिए। देखिए, आपकी सैलरी जो भी मिल रही है आपको, उस सैलरी में से कम 10% आपको सेविंग करनी चाहिए। हर हाल में सेविंग करनी चाहिए। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा 10% आपको आपातकालीन स्थिति आने के लिए या आ जाए तब आपको बचत करनी चाहिए। उसके लिए बचत करके रखनी चाहिए, जिसको अपन इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं। यानी ये 20% पैसा आपको हर हाल में बचा लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये 20% पैसा नहीं बचाया है 10% सेविंग का,
और 10% इमरजेंसी सेविंग का, तो उनकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। जब इनके इस तरह के काम आते हैं, अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अचानक से कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, उस समय स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं और इधर उधर हाथ फैलाने की स्थिति नहीं आए, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात आती है पैसा कौन सी सेविंग में डालें। तो आप अपने हिसाब से सेविंग कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग में डाल सकते हैं, बैंक की सेविंग में एफडीआर वगैरह बना सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी वगैरह के थ्रू आप रिकरिंग डिपॉजिट जिनको बोलते हैं उसमें उनमें कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है, उनमें भी कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड में आप पैसा डाल सकते हैं, मगर प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालें उसका एक समय निर्धारित होता है, उससे पहले वो पैसा निकलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि वही पैसा आप प्रोविडेंट फंड में डालिए जिसके आपको 5-10 साल के लिए जरूरत नहीं पड़े, ऐसा पैसा ही आप प्रोविडेंट फंड में डालिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सुबह उठते ही आपको तीसरी वो कौन सी बात है जिस पर विचार करना चाहिए, वो है कि आज कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम मैं कैसे कर सकता हूं या ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कैसे कमा सकता हूं। इसके लिए आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। समय बचाने के लिए आपको या तो कोई मशीनरी की जरूरत होती है, या कोई इक्विपमेंट की जरूरत होती है, या कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। आप अपने बिजनेस में वो टेक्नोलॉजी लगाइए, वो इक्विपमेंट लगाइए, वो मशीनरीज लगाइए जो आपका समय बचा सकती हो, आपका टाइम बचा सकती हो, आपके मजदूरों का टाइम बचा सकती हो, या घर में काम करने वाले सदस्यों का बचा सकती हो, टाइम बचा सकती हो। चाहे आप खेती का काम ही करते हैं तो नई से नई टेक्नोलॉजी को काम में लेने की कोशिश करें ताकि उससे आपका समय बच जाए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, किताबों में बताया गया है, अपने बड़े बड़े दार्शनिकों ने बताया है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी बताया है कि टाइम इज मनी। यदि आप समय बचा लेते हैं तो आप ये समझिए धन ही बचा रहे हैं। इसलिए तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं कैसा बचा सकता हूं। समय बचाने के लिए आप पैदल चल रहे हैं तो साइकिल खरीदिए, यदि साइकिल अभी चल रहे हैं तो आप स्कूटर खरीदिए या मोटरसाइकिल खरीदिए। और इससे ज्यादा आपको, यदि आपके बिजनेस को आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और आप संसाधन रखना चाहते हैं तो आप कोई गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर वगैरह ला करके अपना समय बचा सकते हैं। वही बात आपके काम पर आती है, आपके ऑफिस में आती है। अकाउंट्स का काम आप यदि करना चाहते हैं तो कंप्यूटर वगैरह सेटअप कर लीजिए, आपका समय बचेगा और जब भी आप चाहेंगे एक क्लिक में सारा हिसाब आपको मिलेगा। ये सारी बातें, 3 बातें आपको सुबह उठते ही विचार कर लेनी चाहिए या रात को सोते समय ये आपकी प्लानिंग में होनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और एक बात और कहूंगा, अच्छी बातों को फैलाने से फैलती हैं। आपके सारे दोस्तों को इस वीडियो की जरूरत है। जिस वीडियो को आपको पसंद आया है, आपके दोस्तों को जरूर पसंद आएगा, उन सबको भेजिएगा। परिवार के हर सदस्य को ये वीडियो सुनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इन 3 के सिवाय और चौथी कौन सी बात हो सकती थी जो बहुत जरूरी थी, जिसे मैं वीडियो में बता नहीं पाया हूं। जरूर बताइएगा। नमस्कार।